नमस्कार किसान भाइयों, आज आप लोग का फिर स्वागत है। आज हम लोग पढ़ते हैं लंपी स्किन डिजीज़। लंपी स्किन डिजीज़ क्या होती है? लंपी स्किन डिजीज़ आप अभी लेटेस्ट न्यूज़ देखे होंगे कि हमारा पूरा इंडिया में लगभग एक बीमारी हुई मवेशी में। उसमें क्या होता है, फुंसी टाइप का, फोड़ा टाइप का होता है और उससे क्या होता है, कुछ शुरुआत में तो उसका फोड़ा छोटा रहता है, फिर वो लगभग 2 सेंटीमीटर से लेकर 5 सेंटीमीटर बड़ी हो जाती है। फिर उसके बाद कुछ समय के बाद देखिएगा वो फोड़ा जो होती है, फोड़ा क्या करती है, फूट जाती है। फूटने के बाद क्या होता है, उसमें से पस निकलता है जिसको मवाद बोलते हैं। इस कंडीशन में मवेशी को बहुत ज़्यादा दर्द होता है और इसका हम हिस्ट्री आज पढ़ते हैं, मतलब कहाँ से ये चालू हुआ है। देखिए, आपका लंपी स्किन डिजीज जो है यह एक त्वचा रोग है। लंपी वायरस डिजीज जो होती है एक त्वचा है, मतलब स्किन से रिलेटेड वाली चीज़ है। ये सबसे पहले कि कहाँ पे इफेक्ट डालती है, स्किन पे इफेक्ट डालती है, मतलब स्किन में बीमारी करता है ये लंपी त्वचा रोग। LSD वर्ष 1929 ईस्वी में सर्वप्रथम जाम्बिया दक्षिण अफ्रीका में मिला था। देखिए, लंपी वायरस जो था सर्वप्रथम 1929 ईस्वी में जाम्बिया कहाँ आपका, दक्षिण अफ्रीका में है। सर्वप्रथम यहीं पे उसको देखा गया। सर्वप्रथम आपका जाम्बिया में दक्षिण अफ्रीका में LSD लंपी स्किन डिजीज़ को देखा गया। फिर 2012 में यूरोप, रूस और कजाकिस्तान के जरिए यह रोग तेज़ी से फैल रहा है। 2012 से ये बीमारी रेगुलर आपका मतलब क्या होता है, ज़्यादा स्प्रेड कर रहा है, ये बीमारी बहुत जल्दी फैल रहा है हर जगह। 2012 में यूरोप, रूस और कजाकिस्तान के जरिए यह रोग तेज़ी से फैल रहा है। भारत में देखिए, भारत की बात बताता हूँ, अपने इंडिया की बात बताता हूँ। भारत में इस रोग का सर्वप्रथम 12 अगस्त 2019 में उड़ीसा राज्य में देखा गया। भारत में कब देखा गया? भारत में सर्वप्रथम देखा गया आपका 12 अगस्त 2019 को। कब देखा गया? 12 अगस्त 2019 को। 12 अगस्त 2019 को उड़ीसा राज्य में, कहाँ, उड़ीसा राज्य के देखा गया ये। अब उसका रोग कारक जो होती है, लंपी वायरस जो होती है, LSD जो है कैप्रोपॉक्सी वायरस के कारण होती है। इसे हम नीथलिंग वायरस भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? नीथलिंग वायरस भी कहते हैं। देसी भाषा में क्या बोलते हैं, हम शुरुआत में बताया था आप लोग, क्या होता है इसमें फोड़ा आ जाता है। फोड़ा के बाद क्या होता है, ये फूट जाता है। फूटने के बाद क्या होता है, मेवाद आता है। देखिए, देसी भाषा में इस रोग को गठिया क्या कहते हैं, गठिया या गांठदार रोग भी कहा जाता है, रोग भी कहते हैं। और ये LSD जो होती है, लंपी स्किन डिजीज जो होती है, अगर जनरली देखा जाए गाय और भैंस का हम कंपैरिजन करते हैं, गाय और भैंस का कंपैरिजन करेंगे तो किस में होगा, ये मैक्सिमम चांस रहता है हमारी गाय को इफेक्ट करती है। किसको इफेक्ट करती है? गाय को। यह रोग गाय एवं भैंस को अधिक प्रभावित करता है। लेकिन अगर गाय और भैंस को अधिक प्रभावित करता है, लेकिन कंपैरिजन हम कर दें गाय और भैंस में किसको ज़्यादा होती है, तो गाय को ज़्यादा होती है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है, विशेष रूप से इस रोग को सबसे ज़्यादा गाय में देखा गया। किस में देखा गया? गाय में सबसे ज़्यादा देखा गया। देखिए, LSD जो है, हमारा लंपी स्किन डिजीज LSD जो है, यह एक संक्रमण रोग है। क्या है? एक संक्रमण रोग है। संक्रमण रोग का मतलब क्या होता है, एक पशु से दूसरे मवेशी में ये फैलता है। और एक मवेशी को हो गया तो आपका डेयरी फार्म है, तो उससे फैल के हो सकता है पूरा मवेशी को हो जाए। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, और एक मवेशी को हो गया है तो उसको सेपरेट कर देंगे, उसको अलग जगह बांध देंगे, कि ताकि हमारा दूसरा मवेशी जो है अफेक्टेड होने से बच जाए, मतलब उसको भी संक्रमण नहीं हो।
तो क्या है, LSD एक संक्रमण रोग है जो पॉक्सीविरिडी नामक वायरस से होता है। किससे होता है? पॉक्सीविरिडी नामक वायरस से होता है। यह रोग देखिए, अब हम इसको यूज करेंगे। इसे मान चलिए हमारा डेयरी फार्म है, एक गाय को हो गया है, तो उसको हम सेपरेट भी कर भी देंगे ना, तब भी दूसरा मवेशी को हो सकता है। देखिए कैसे होगा। यह रोग काटने वाली, क्या है? यह रोग काटने वाली मक्खियाँ, मच्छर, जू, दूषित जल एवं दानों से फैलता है। इसका करने का मतलब ये है, जैसे एक मवेशी को हो गया आपके गांव में या कहीं भी हो गया, और उसके पास जो मच्छर बैठता है, मच्छर जब खून चूसता है तो उसका जो ये नीडल टाइप की जो होती है, इसके द्वारा भी फिर वो एक तो इन्फेक्टेड में एनिमल को काटा है, फिर एक अनअफेक्टेड मतलब जिसको नहीं हुआ उसको काटने जाता है, उसके सूंघ के द्वारा भी उसमें वायरस जा सकता है। एक तो उसके द्वारा भी जाएगा, फिर जू जो होता है, जू के द्वारा भी जाएगा, फिर दूषित जल एवं दाने के फिर। दूषित जल का मतलब क्या हो गया? जैसे हम मवेशी को नदी में नहलाते हैं, किसी एक मवेशी को है गाँव में या किसी को एक को हो गया, तो उसको हम क्या किए, नदी में नहा दिए या पोखर में नहा दिए, तो फिर दूसरा मवेशी जिसको नहीं हुआ था वो भी उस पोखर में नहाने चले गए या उस पानी से नहा दिए, तो उसको भी उससे फैल सकता है। दूषित जल एवं दाने से, दाने का मतलब उसको दाना उसके शरीर पर जो स्किन पे हुआ है उसको फूटने से भी फैलता है, दानों से भी फैलता है। और क्या, यह रोग पशुओं से मनुष्य में नहीं फैलता। यह जो रोग है आपका लंपी वायरस जो है, लंपी स्किन डिजीज जो है, यह मवेशी से, गेट बंद कर दीजिएगा, मवेशी से पशु में नहीं फैलता। किसमें नहीं फैलता? यह रोग पशुओं से मनुष्य में नहीं फैलता। मतलब हो गया आपका, अगर आपको गाय को है तो आप में नहीं फैलेगा यह रोग। यह रोग पशुओं से मनुष्य में नहीं फैलता। यह एक संक्रामक बीमारी है। ये आपको हम पहले बता दिए थे, एक अगर गाय को मवेशी को हो गई तो दूसरे मवेशी को भी होने का चांस रहता है। एक संक्रमण बीमारी है। अब इसको हम पहचानेंगे कैसे कि हमारे मतलब गाय या भैंस को लंपी डिजीज है ही कि नहीं है। जब मवेशी को लंपी डिजीज इन्फेक्टेड करेगी तो क्या होगा? मवेशी में लक्षण देखते हैं। मवेशियों के शरीर का तापमान काफ़ी बढ़ जाता है। मवेशी का शरीर का जो तापमान रहेगा, टेम्परेचर जो होती है वो काफ़ी बढ़ जाती है, अर्थात तेज़ बुखार आता है। उसको क्या आएगा? तेज़ बुखार आएगा। जैसे इसको लंपी वायरस इफेक्ट करेगा उसका बॉडी का टेम्परेचर सडनली अचानक बढ़ जाएगा, हो सकता है उसको बुखार आता है। पशुओं के संपूर्ण शरीर में जगह जगह पर गांठें बन जाती है। गांठों का आकार 2 से लेकर 5 सेंटीमीटर होता है। क्या बता रहे थे? पशुओं के संपूर्ण शरीर पे, मतलब पूरा होल बॉडी, पूरा बॉडी पे कहीं भी पशु के संपूर्ण शरीर में जगह जगह पर गांठें बन जाती है। क्या होती है? गांठें बन जाती है। गांठ जैसे माता टाइप की नहीं होती है, माता में जो दाना निकल जाती है, उसी टाइप का सेम होता है। मवेशी में क्या होता है? वो दाना शुरुआत में छोटा रहेगा, 2 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर रहेगी, फिर वो 5 सेंटीमीटर तक जाती है, फिर उसके बाद क्या होता है? उसमें फट जाती है। फट जाने के बाद क्या होती है? इसमें मवाद निकलता है, पस निकलता है। क्या देखिए, सब मवेशी के संपूर्ण शरीर पर जगह जगह गांठ बन जाती है। गांठों का आकार कितना होता है? 2 से लेके 5 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 2 से 5 सेंटीमीटर होता है। हम देख रहे थे जो मवेशी में गांठ होती है, गांठ किस टाइप की होती है? जैसे माता होती है ना मवेशी में, या हम ही लोग माता टाइप की होती है माता, उसी टाइप की उसमें क्या होगी? गांठें पड़ने लगेगी, फुंसी निकलने लगेगी, मगर फोड़ा निकलने लगेगी। ये फोड़ा क्या होती थी? 2 से 5 सेंटीमीटर तक जाती है, फिर बाद में क्या होती है? फूट जाती है। फूटने के बाद उससे मवाद निकलता है। ये बात हम आपको बताते हैं। यहाँ देखिए, जब ये गांठें अपने चरम स्तर पर, चरम स्तर मतलब उसका लास्ट स्टेज जब पहुँच जाता है, अंतिम पोजीशन, अपने चरम स्तर पर पहुंच जाती है, तो इनका आकार छोटा हो जाता है तथा
कई गांठें झड़ जाती है। पहले देखिए क्या होगा, पहले छोटी रहती है, फिर हल्की हल्की बड़ी होती है। जब बड़ी होती है उसमें जो पस है वो फूट जाने के बाद फिर क्या होगा, छोटी हो जाएगी, धीरे धीरे छोटी हो जाती है। कई प्रकार की गांठें झड़ जाती, मतलब वो फूट जाती है। लेकिन इसके संक्रमण से शरीर पर अल्सर जैसा घाव, देखिए जब ये फूट जाती है तो ये अल्सर टाइप का घाव जैसा बना लेता है, घाव टाइप का बन जाता है। जब ये दाने फूट जाएगी, जब उससे पस निकलेगी, क्या होगा, वो घाव का रूप ले लेता है, घाव बन जाती है। तथा घाव में संक्रमण की वजह से, घाव जो बनती है तथा घाव में संक्रमण की वजह से, इन्फेक्शन के चलते घाव जो बना है, अब उसमें जो इन्फेक्शन हो गया है, इन्फेक्शन के चलते क्या हो जाएगा, मेवाद, मतलब पस का निर्माण होता है। आप देखिएगा मवेशी को, जब मवेशी को फर्स्ट स्टेज में फोड़ा होती है उसमें उसके बॉडी से कुछ नहीं गिरता, धीरे धीरे देखिएगा जब उसका जो फोड़ा बड़ा होता है, जब वो फोड़ा फूट जाता है, उसमें देखिएगा जब फोड़ा फूट गया, अब इससे क्या होगा, पानी टाइप का एक तरल पदार्थ गिरेगा, पानी टाइप का पूरा तरल पदार्थ गिरेगा। तरल पदार्थ क्या हो गया, मवाद हो गया, उसी को हम पस बोलते हैं, निर्माण होता है। तथा मक्खियों के कारण घाव में कीड़े पड़ जाते हैं। अब देखिए क्या होता है इसमें, जैसे घाव बन गया उसमें पस आने लगा, पानी धीरे धीरे गिरने लगा इससे पस, अब क्या करेगा, इसके चारों ओर मक्खियाँ भिनभिनाती रहेगी, मक्खियाँ किस पे बैठेगी, जैसे ही मक्खियाँ इस पे बैठेगी इसमें कीड़ा बनना शुरू हो जाता है, मक्खियाँ के आते हैं इसमें कीड़े बनने लगेगी। मुंह में गांठ बनने से, आप देखिए शरीर पे हो गया, पूरा बॉडी, होल बॉडी बताते हैं, मुंह में भी हो जाता है। जब मुंह में गांठ बनने से अधिक लार का गिरना तथा भूख में कमी आ जाती है। जब मवेशी को मुंह में गांठ हो जाती है, मुंह में गांठ बन जाएगी तो उससे क्या होगा, अधिक लार गिरेगा, उससे देखिएगा जी बाहर करके या मुंह खोल के उससे लार गिरती रहेगी, लगातार लार गिरेगी, तरल पदार्थ उससे गिरते रहेगी, लाल गिरते रहेगी, तब भूख में भी कमी आ जाएगी, वो खा नहीं पाती है, खाने में उसको दिक्कत होता है, उसमें बहुत सा उसको दर्द होता है, असहनीय दर्द बोलते हैं उसको हम लोग, असहनीय दर्द होता है, ऐसा दर्द होता है जो वो जिंदा ऐसी कुछ खाना पीना बंद कर देती है अपने आप। और इससे जानते क्या होता है, उसका इम्यून सिस्टम भी कमज़ोर हो जाता है, और खाना कम कर देगी तो क्या होगा, इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाएगा, फिर क्या देखिएगा आप लोग, फंगस बीमारी, फंगल इन्फेक्शन आ जाएगा, बहुत सा बीमारी उसको अब अटैक करने लगेगा, अब दूसरी बीमारी का भी प्रभाव ज़्यादा हो जाता है उस पर।